हमारी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर घर घर नल पहुँचे और जहाँ नल नहीं पहुँच पा रहे तो वहाँ बोर की सुविधा दे करके नल पहुँचाया जाए। हम चाहते हैं कि जहाँ रोड नहीं बना है वहाँ रोड बनाए, नाली की सुविधा नहीं है वहाँ नाली बनाए। और हमारे यहाँ शंकर नगर में बहुत क्राइम बढ़ा है, नशा पत्ती बढ़ी हुई है, ये सबको हमें रोकना है। हर वार्ड, हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। नमस्कार साथियों, जय जोहार। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में दुर्ग शहर के नगरीय निकाय चुनावों में वार्ड 11 शंकर नगर से कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी सुनीता देवांगन जी मौजूद हैं। आज खास बातचीत में हम उनसे जानेंगे कि उनकी रणनीति क्या है चुनाव के लेकर और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रही है। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सुनीता जी, पहले तो आप अपना एक परिचय बता दीजिए कि आप कैसे राजनीति में आई हैं, किस प्रकार से आपका अभी तक का जो जीवन रहा है व्यक्तिगत में भी और राजनीति में भी। अच्छा, मैं सुनीता देवांगन हूँ, वार्ड नंबर 11 शंकर नगर पूर्व से हूँ और मैं देवांगन समाज से महिला सचिव हूँ और उसके साथ साथ मैं समूह बनाने का काम करती हूँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हूँ, मतलब उन्हें प्रेरणा देती हूँ कि आप आगे बढ़िए और आत्मनिर्भर बनिए, कुछ करिए, अपनी शासन की योजनाओं को लेकर के आगे बढ़िए। इसमें मैं उस सबको प्रेरणा देती हूँ। समूह में लोन वगैरह का काम करती हूँ और देवांगन समाज से महिला सचिव भी हूँ। तो सुनीता जी, एक समाज सेवी जैसे आपने बताया कि आप समूह बनाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही हैं। जी हाँ। समाज सेवी से एक राजनीति तज्ञ का जो आपका जो सफर है वो आपने कैसे सोचा कि आपको अब राजनीति में भी आना चाहिए? मेरी महिलाएं बोलती है कि दीदी आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हो, सामने से करते हो, आप आकर के समाज सेवा करती हूँ, जैसे किसी को कुछ जरूरत है उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ सहयोग करती हूँ। मैं ऑलरेडी उनके लिए काम करती हूँ। वो लोग चाहते हैं कि दीदी आप और आगे आइए, तो महिलाएं मेरे को प्रेरणा देती है कि आप ये काम करो, राजनीति ज्वाइन करो। ऐसा करके मतलब मैं आगे आई हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा वार्ड का विकास हो और राजनीतिक मुद्दों में ये सब रोड नाली बनाना है और नल की सुविधाएं नहीं है, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं। रोड नाली बिजली ये मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उनको मैं करना चाहती हूँ। आपकी जो आपकी साथी महिलाएं हैं जी, उन्होंने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है? प्रेरणा दी उन्होंने कि दीदी आप हमारे लिए और अच्छे से अच्छा कर सकते हो। तो जब आपने ये डिसाइड किया कि आप पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हैं जी, तो आपकी फैमिली से आपको किस प्रकार से सपोर्ट था, क्योंकि महिला होकर और पहली बार आप लड़ रही हैं जी, और समाज सेवी से आप राजनीति के रूप की ओर अग्रसर हो रही है, तो परिवार में कैसा माहौल था जब आपने ये निर्णय किया था? जी जी, मेरे पति श्रीमान वीरेंद्र कुमार देवांगन है, ये मेरा भरपूर सहयोग करते हैं। इनके द्वारा कार्य करते करते मैं समाज सेवा की, महिलाओं को जागरूक की। अब ये भी चाहते कि हम आगे बढ़े, तो मैं भी सोची कि जब मेरा परिवार इतना समर्थन कर रहा है, मेरे बच्चे 2 बच्चे, एक निखिल देवांगन, शुभम देवांगन, 2 बच्चे हैं, उन्होंने भी चाहा कि मम्मी आप आगे आओ, हम सब आपका साथ देंगे। ये मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत है और मेरे सास ससुर ने भी मुझे चाहते कि आगे आ जाओ। तो जब कांग्रेस ने भी आपका नाम अधिकृत कर दिया था जी, तो उसके बाद आपकी क्या फीलिंग थी उस समय? फीलिंग तो मुझे बहुत खुशी हुई और यहाँ के माननीय पूर्व विधायक अरुण वोरा जी जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और वो हमें सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहचानते हैं। उनके हर कार्यक्रम में हम उनके साथ देते हैं। इसी कारण उस पार्टी ने हमें चॉइस किया कि महिला को दिया जाए। जी जी, तो किन मुद्दों को लेकर आप इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतर रही हैं? ये हम चाहते हैं कि जहाँ रोड नहीं बना है वहाँ रोड बनाए, नाली की सुविधा नहीं है वहाँ नाली बनाए और बिजली जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो सारी सभी योजना, मूलभूत सुविधा, रोड नाली बिजली, इसको लेकर के हम पार्षद चुनाव में उतर रहे हैं। तो सुनीता दीदी, जो आमतौर पर शहरों की ये समस्या है कि आसपास कचरा की और गंदगी, लोग ऐसे ही कचरा फेंक देते हैं जी, और वेस्ट मैनेजमेंट जो जिसको बोलते हैं वो उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप किस रणनीति से आगे बढ़ रही हैं अगर आप पार्षद बन जाती है तो?
जी जी, कचड़े तो बहुत है, हर वार्ड में जगह जगह कचड़ा पड़ा हुआ है। इनकी वजह से मच्छरें बहुत आती है, तो हम उनकी सफाई का खासकर ध्यान रखेंगे। सफाई होना चाहिए, स्वास्थ्य किसी से बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, उनके स्वास्थ्य में बहुत फर्क पड़ता है। और खुले तार है, वो है, नाली खुली पड़ी है, उसको ढकवाना है। ये सारी योजना मतलब मैं करना चाहती हूँ इस पे काम। और हमारे यहाँ शंकर नगर में बहुत क्राइम बढ़ा हुआ है, क्राइम बढ़ा है, नशा पत्ती बढ़ी हुई है। ये सबको हमें रोकना है। इन सब को भी लेकर के मैं मुद्दे हैं कि ये सब मैं काम करूंगी, इसको रोकना है। जी तो आपके यहाँ दुर्ग से कांग्रेस की जो महापौर के प्रत्याशी जो जिनका नाम घोषित हुआ है वो है जी प्रेमलता हाँ, साहू जी। हाँ वो प्रेमलता साहू जी बहुत सरल, विनम्र और व्यक्तित्व की धनी है। वो बहुत ही अच्छा कार्य करेगी। वो पहले भी 4 बार की पार्षद रह चुकी है। जी जी। तो और उनको देखते हुए हमारा भी ऐसा नेतृत्व उनके लिए हम करेंगे और चाहते हैं वो विजयी होकर के आए। हम उनके लिए पूरा समर्थन करते हैं उनका। दुर्ग शहर में आप बहुत टाइम से रह रही हैं। जी जी दुर्ग शहर में ऐसी कौन सी मूलभूत कमी है, जैसे कि नल की कमी हो गई या बिजली का या सप्लाई क्या है 24 घंटा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपकी पार्टी ने कुछ रणनीति बनाई है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर घर घर नल पहुँचे और जहाँ नल नहीं पहुँच पा रहा तो वहाँ बोर की सुविधा दे करके नल पहुँचाया जाए, क्योंकि बोर भी होना ज़रूरी है। जब लाइट गुल हो जाता है, बिजली नहीं आए या फिर पानी नहीं आ रहा नल पे, टंकी का जैसे शिवनाथ नदी का कुछ मोटर खराब हो गया तो हमें और भी पानी की आवश्यकता होती है। कभी 2-3 दिन बन नहीं पाता है मोटर, शिवनाथ नदी का मोटर बन नहीं पाता, तो हम चाहते हैं कि बोर का मशीन चालू हो, तो लोगों के पास पानी और हमेशा पहुंच सके। ये भी हमारी पार्टी चाहती है। और कई बार समस्या ये है कि नालियाँ तो बनी रहती है जी और उसमें मेंटेनेंस या साफ सफाई ये जी, थोड़ा सा वो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। विशेष ध्यान देंगे, विशेष ध्यान विशेष ध्यान देंगे। नाली, कचरा और बिजली के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। और इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस मैनिफेस्टो के साथ उतर रही है दुर्ग नगर में? अच्छा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी अपना और पूरी कोशिश करेगी अपनी जनता के लिए भरपूर सहयोग कर सके और उनके साथ काम कर सके। और सब मिलजुल कर काम करेंगे तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जी जी। सुनीता दीदी, जैसे आपने बताया कि नशापान और क्राइम की घटनाएं पहले से बढ़ चुकी है, जी, तो उनको रोकने के लिए आप किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे अगर आप पार्षद के रूप में चुनी जाती हैं यहाँ से? मेरा पूरा ऐसा रहेगा कि हर वार्ड, हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और उसी उसी में क्या है कवर होंगे और हर घर में उसका वाईफाई लगना चाहिए, ताकि वो अपने घर से ही देख सके कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है और हमें रिपोर्ट कर सके। नशा मुक्ति करना है या क्राइम ज़्यादा हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि घर घर के सतर्क बने रहें। तो सीसीटीवी कैमरा लगाने का मेरा वो भी मूलभूत है। मतलब आप वो भी चाह रही हैं पार्षद कि चुनाव में हर जी चौक चौराहों में गलियों में कैमरा लगे, सीसीटीवी कैमरा आप लगवाने का प्रयास लगवाना है। करेंगे? जी जी, प्रयास करूंगी। जी बिल्कुल। जी अ, सुनीता दीदी, जैसे आप पार्षद में जीत जाती हैं, ठीक है, जी तो अब अभी तो आपने एक कदम रखा है हाँ जी कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी के रूप में, जी। और इसके बाद आपका क्या भविष्य का प्लान रहेगा राजनीति क्षेत्र में? कोशिश करेंगे कि हम आगे तक जाएं। हम्म, हमारे अच्छे कार्यों को देखते हुए हमारा प्रतिनिधित्व अच्छा रहेगा तो चाहेंगे तो आगे तक जरूर जाएंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ पूरा सपोर्ट करती है कि और वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर समय हमारे साथ खड़ी है, समर्थन करती है हमें। तो जरूर हमें विश्वास है कि हम आगे तक जाएंगे। जैसा कि आपने पहले बताया कि आपके 2 बेटे हैं, जी तो एक माँ होकर आपने समाज सेवी का कार्य किस प्रकार से संभाला? माँ है, आप गृहिणी भी हैं, जी, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया था अपने पहले के दिनों में? कठिनाई बहुत सी आती है महिलाओं को, जी जल्दी से काम करना है। और पति के साथ भी अपना हर कार्य को पूरा करना है। सास ससुर है उनकी देखभाल करना है, लेकिन परिवार एक ऐसा सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट करते तो सारे चीज हो जाते हैं, जी जी। है ना। तो उस सब ने मिलकर मुझे सपोर्ट किया, तभी मैंने समाज में अपना साथ दिया, समाज साथ दिए, महिलाओं के साथ मैं अपना समर्थन बनाई। तो ये सब होता गया परिवार के साथ। जी जी जी।
चलिए सुनीता दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नगरीय निकाय चुनावों के लिए, जी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में समय देने के लिए। जी धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।